हमारी पार्टी का भी ये मानना है कि बच्चों को लेकर के एक आधिकारिक नीति बननी चाहिए। केंद्र एक नेशनल पॉलिसी बनाए और जिसका पालन करने की जिम्मेवारी सभी राज्यों। नमस्कार, बिहार अपडेट्स पे आपका स्वागत है। कोटा में बिहारी बच्चे फंसे हुए हैं। सरकार उनको लाने का कोई प्रयास नहीं कर रही है, लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि कोटा से बच्चे बिहार भी आने की कोशिश कर रहे हैं। हम बात करते हैं जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन जी से। उनसे बात करेंगे कि आखिर अगर वो बच्चे आते हैं तो सरकार की क्या व्यवस्था होगी, किस तरह की व्यवस्था होगी सरकार की। देखिए, आज एक बात बेहद महत्वपूर्ण है। ये एक संवेदनशील मसला है। जो हमारे बच्चे देश के जिन राज्यों में भी, न केवल कोटा बल्कि जिन शहरों में भी हैं, वहाँ मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन की सफलता को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने बार बार ये अपील की कि जो जहाँ है वहाँ रहे। और इसीलिए हमारी पार्टी का भी ये मानना है कि बच्चों को लेकर के एक आधिकारिक नीति बननी चाहिए। केंद्र एक नेशनल पॉलिसी बनाए और जिसका पालन करने की जिम्मेवारी सभी राज्यों की होनी चाहिए। जहाँ तक अगर कोई सीमा पर आ ही जाएगा तो निश्चित तौर पर राज्य अपने बच्चों को लेकर के इतना संवेदनशील जरूर रहेगी कि उन्हें लाया जाए और उन्हें उनके घरों तक पहुँचाया जाए और वहाँ उनके क्वारंटाइन का इंतजाम किया जाए। जिस तरह से बाकी स्टेट में बच्चों को लाया जा रहा है, बाकी सरकारें ला रही है, तो आप लोग नहीं ला रहे, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को तो एक मौका दे रहे हैं। आप लोग एक बहाना दे दिए इस मुद्दे पर बोलने का। ये पक्ष और प्रतिपक्ष का सवाल नहीं है। 100 वर्षों के बाद दुनिया ने ऐसी विभीषिका को देखी है। सरकारें इस अप्रत्याशित स्थिति के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन जिस तरह से 130 करोड़ लोगों के इस देश में शुरुआती 2-3 दिन के जो अफरा तफरी का दृश्य उपस्थित था, केंद्र सरकार ने कुछ दिशा निर्देश तय किए और उसके आधार पर ये कहा गया कि जो जहाँ है वहाँ रहेगा। अब इसमें कुछ राज्य सरकारों की ओर से अपने बच्चों को बुलाए जाने की बात हुई, लेकिन हमारा ये मानना है कि बच्चे सबके एक समान हैं और जिन राज्यों में भी हैं वहाँ की अर्थव्यवस्था को सींचने में काफ़ी बड़ी भूमिका है। और संकट के समय राजस्थान सरकार की ही बात करें, वहाँ कई कमियों को ढकने के लिए उन्होंने एक सामान्य रास्ता ये देखा कि बच्चों को इस राज्य में वापस कर दिया जाए। मुझे ऐसा लगता है उनको अपने स्वास्थ्य तंत्र को व्यवस्थित करना चाहिए, आपदा प्रबंधन को बेहतर बनाना चाहिए। जो जहाँ है वहाँ उनको सुविधाएं मुहैया कराना चाहिए। हमारी सरकार की ओर से भी कई तरह के ऐलान हुए हैं, उनका लाभ हमारे बच्चों तक पहुँचाने की दिशा में उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण है कि एक नेशनल पॉलिसी बने, उसके गाइडलाइंस का पालन सभी राज्य सरकारें करें। लेकिन उन बच्चों का क्या जो फेसबुक के माध्यम से एक वीडियो जारी करते हैं कि वो यहाँ परेशान है, वहाँ से जाना निकलना चाहते हैं, अपने घर जाना चाहते हैं, उन बच्चों को क्या कहिएगा आप। देखिए, मैंने वही कहा कि राजस्थान की सरकार को कम से कम उन बच्चों की पीड़ा को समझना होगा। लंबे समय से वहाँ के इकॉनमी को सींचने में बिहार के छात्रों की भूमिका रही है और अगर आज मुश्किल वक्त है तो केवल वहाँ से यहाँ भेज देना इसका समाधान नहीं है। इसलिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी बेहद महत्वपूर्ण है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार के बसों में लाया जा रहा था बच्चों को, सोशल डिस्टेंसिंग कहीं भी दिखा नहीं था और ये संक्रमण का दायरा बढ़ने का भी खतरा है। अगर एक सहमति बने और जहाँ जो भी हमारे बच्चे या हमारे मजदूर हैं वहाँ की सरकारें उन्हें हर संभव सहायता करें और हमारी सरकार की ओर से जो ऐलान है उनका क्रियान्वयन भी उनके पक्ष में होगा ही, तो मुझे लगता है ऐसी अफरा तफरी नहीं हो पाएगी। जो बच्चे अगर आते हैं कोटा से, तो बॉर्डर पर क्या तैयारी होगी। जो बच्चे आ जाएंगे तो पूर्व में भी बच्चे आए हैं, उन बच्चों को लेकर के उनके गंतव्य तक भेज कर वहाँ उनका क्वारंटाइन कराया जाएगा। तो साफ तौर पे राजीव रंजन जी का कहना है कि जो बच्चे अगर आते हैं उनका क्वारंटाइन होगा, उनकी जांच होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इनका ये है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना और लॉकडाउन का पालन करना जरूरी है। और जो बच्चे जहां फंसे हुए हैं बिहार के, वहां की सरकार को उन बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। सुजीत कुमार, बिहार अपडेट्स, पटना।